मेरा एक दिन का जीवन भी आपके लिए जीना मुश्किल हो सकता है। कैसे हो सकता है कि ऐप के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, यूट्यूब की कोई प्रॉब्लम आती है, किताबों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, सुबह घर से निकलते हैं और रात को घर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि दिन कब चला गया। सिर्फ और सिर्फ काम किसका कर रहे हैं? स्टूडेंट्स का। ठीक है, क्लास लेनी है, कोचिंग ऑफलाइन में जाना है, ऑनलाइन में जाना, सारे काम कहाँ पर है? आपके ही हैं। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो मांग है, जो हल्ला बोल के लिए विद्यार्थी तैयार हैं, तो देखो मैंने आज से 10 दिन पहले ही वीडियो बना दिया था। ये रहा, ये देखो, यहाँ 10 दिन लिखे हुए हैं, पदों पर बढ़ोतरी की मांग। अब कई क्रिएटर्स होते हैं, कोई टोपीबाज क्रिएटर्स भी हो सकता है, उनका काम एक ही रहता है, या तो वो पूरे दिन कट ऑफ बताएंगे, या वो पूरे दिन रिजल्ट बताएंगे, या पूरे दिन वो वैकेंसी बढ़ाएंगे, या वो करेंगे। क्योंकि ऐसे वीडियो पर बहुत ज्यादा जो है व्यूज आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी इनको देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब आएगा। कोई भी बना दो, आप बना दो, आप सभी बना दीजिए, लेकिन जब आपको इतिहास पढ़ाना है, कला संस्कृति पढ़ानी है, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ानी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ानी है, करंट अफेयर पढ़ाना है, हिंदी पढ़ानी है, उस समय वो आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन उनके एक दिन के ऐसे वीडियो से आप घूम जाते हैं कि नहीं, आशु सर साथ नहीं दे रहे। तो ये वीडियो किसने बनाया था? यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आशु जी के ट्रिक लिखा हुआ है, 87,000 व्यूज भी दे रखे हैं, और यहाँ पर देखो 3,000 प्लस कमेंट है, 3,000 प्लस कमेंट। लेकिन इसी वीडियो में मैंने कहा था कि जो मांग कर रहे हैं हम इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, यहाँ पर हम 20,000 पदों की मांग कर रहे हैं, और बढ़ जाए तो कुछ विद्यार्थियों को फायदा हो जाए। अब पद बढ़े चाहे नहीं बढ़े वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि स्टूडेंट फिर ये सोचता है कि नहीं नहीं, इस भर्ती में तो इन्होंने पैसे कमा लिए होंगे, अगली भर्ती की ये मांग क्यों करेंगे। देखो, अब कुछ काम आपके अनुसार कभी नहीं चलता है। एक विद्यार्थी सोचता है कि नहीं, मारे पानी ये लोग जिंदा है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है उस व्यक्ति की। आप लोग जिंदा है तो आप हमारे कारण नहीं है। मैं ये नहीं कहता कभी भी हाँ आप मेरे से पढ़कर ही नौकरी लगोगे, या आपका घर मेरे कारण ही चलेगा, नहीं। ये एक वहम है, इसको पहले निकालना पड़ेगा आपको। आपको अपनी मांग रखने के लिए पहले सरल तरीके से, क्योंकि वह गलती जो पशु परिचर में विद्यार्थियों ने की, अगर वह गलती आप भी करोगे तो खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही हुआ था, उन्हें समझाया गया था, लेकिन लास्ट में देख लो क्या हुआ, वही बात हुई जो मैंने कही। क्योंकि मेरी बात आपको आज कड़वी लग सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में सही आता है। आज आपको कोई भड़का सकता है, लेकिन उसका बाद में परिणाम सही मिलेगा। बाकी मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूं, उसके साथ साथ आपकी जायज मांगों को मैं उठा भी रहा हूं। इस वीडियो में मैंने कहा था कि आप 20,000 कमेंट कर दीजिए, मैं खुद आलोक राज जी के पास जाऊंगा और बाकायदा आपको फोटो मांग सब दिखाकर आऊंगा कि साहब ये 20,000 विद्यार्थी जो हैं ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब चाहते बहुत हैं और नहीं चाहने वाले भी बहुत हैं। आज जैसे लोकेंद्र ठारवाल शायद एक मैसेज था कि सुबह मुझे कहा गया कि सर आज ना हम 10,000 साथी जो है लाइव जुड़ेंगे। अब आप खुद देख लीजिए, अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो जोश कहाँ है। वो जोश नहीं है साहब, क्योंकि आप कुछ साथी हैं, जैसे मैंने देखा, मैंने आज टेलीग्राम पर भी लिखा कि बाड़मेर के युवा जो हैं वो ठान लेते हैं तो बहुत कुछ होता है। मैंने बहुत बार देखा है, चाहे ऐसा ही भर्ती का प्रदर्शन हो उधर से शुरू होता है, चाहे जाट वो आंदोलन हुआ था एक ओबीसी आरक्षण को कुछ लेकर, उसके अंदर भी उधर से ही जो है ज्वाला, उधर से ही गाड़ियां आई। वैसे ही वहां के युवा साथी हैं जो मजबूत है, एक बार जगह लाठा रेया करो, वे बिया लाठा रेया करे कि एक बार अगर वो कह देते हैं, निकल पड़ते हैं, तो उसके बाद उस कार्य को पूरा करते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हो जाना चाहिए, नहीं भी हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, काम जो आपका है वो आपको ही करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको ये कह सकता हूँ चलो आज आपकी संख्या, मुझे कोई लालच भी नहीं है ये, क्योंकि आज अगर 20 लाख विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं तो ये मेरा कोई वो नहीं है कि मैं सिर्फ पूरे दिन ये बैठ के ये कहता हूँ कि हाँ ठीक है यार मैं पढ़ा रहा हूँ उनको। तो मैं पूरी टीम लगा रखी है, रात दिन यहाँ पर 100 से 150 आदमी जो है कार्य कर रहे हैं, उनको लगा रखा है कि आप कैसे भी करके यार इनका चयन करवाओ। और हमेशा मैंने कहा है, ऑफलाइन में भी जो आते हैं उनको एक ही बात कहता था, आप एक बार फीस दो और आराम से पढ़ो। ऑनलाइन में भी कहता हूँ एक किताब लेकर आओ, उसको पढ़ो, एक कोर्स लेते हो उसको पूरा करो। लेकिन हमारी गलती क्या है, न तो किताब पूरी पढ़ते हैं, न पूरा पूरा कोर्स देखते हैं, न पूरी टेस्ट सीरीज देते हैं, आज यहाँ आज यहाँ आज यहाँ, और उस भटकाव के कारण हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले 2-2 3-3 साल से जुड़े, उनकी गलतियां मैंने देखी है, वो मानसिक रूप से खुद ही परेशान होते रहते हैं। जहाँ काम करना होता है वहां नहीं करेंगे, कुछ दिन पढ़ाई करते हैं, उसी समय कोई मैसेज आ जाता है, फिर उस सोना बाबू के चक्कर में फिर कई दिनों तक चलो भाई खत्म।
पता है कि हमारा लक्ष्य पास में है, पेपर पास में है, लेकिन शादी में जाना जरूरी है, बाहर खेलने जाना जरूरी है, फिल्म देखना जरूरी है, गाने सुनना जरूरी है, मोबाइल की लत नहीं छूट रही है, इंस्टाग्राम चलाना जरूरी है, व्हाट्सएप चलाना जरूरी है, ग्रुप बनाने जरूरी है। यहाँ पर हम भटक जाते हैं। यह जो मांग है आप सबकी बहुत ही जायज मांग है। क्यों? क्योंकि जब उठाई गई तभी तो ये चीज हुई। मान लो अगर ये मांग नहीं उठाई जाती तो यहाँ पर फिर ये डीपीसी के लिए आता ही क्यों? चतुश्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक पद की डीपीसी जल्द। अगर आज स्टूडेंट अगर मांग नहीं करते तो ये कैसे होता? जैसे अब रीट वाले विद्यार्थियों के जब पद नहीं आए तो सबने ट्विटर पर भी ट्रेंड चलाया, बातें भी की, लेकिन अब कहाँ गए? वो सब साइड में हो गए। अब क्या, ठीक है स्वीकार कर लिया यार, पेपर होगा, 7500 पदों पर चले जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर जब मांगे उठती है, हम ये कभी नहीं कहते कि हमारी कोई बात मानता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उस चीज को देखता जरूर है अगर वो चीज ट्रेंडिंग में चली जाए। जैसे मान लो कि कोई भी वीडियो है उसको बनाया गया, उसे 10 5 7 लाख लोग देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिकमेंड करता है कि यार हाँ, चतुश्रेणी कर्मचारी को पोस्ट कर दे, ऊपर वीडियो आया कि पद बढ़ाओ पद बढ़ाओ। राजस्थान में सभी मांग करते हैं पद बढ़ाओ, तो आदमी जब फोन उठाएगा, अरे पद बढ़ाओ क्या हो रहा है ये? क्योंकि बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा है, और साथी जो युवक साथी हैं उन्होंने लगातार जो है कई परीक्षाओं में अपना भाग्य आजमाया, कई ओवरेज की तरफ चले गए, तो उनके पास तो सिर्फ यही है, विकल्प ही नहीं है कोई दूसरा। कोई तलाकशुदा महिला है, कोई विधवा कोटे से है, या कोई अपने बात करें कि एक्स आर्मी वाले हैं, तो उनके पास में ये विकल्प अच्छा है कि हम वहां पर नौकरी करके आए थे, या हमारा कोई हम सफर नहीं रहा, कोई साथ नहीं रहा, तो हम कैसे भी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। या एक जो तमगा लगा हुआ है कि यार ये सरकारी नौकरी में नहीं है, 20 25 30 हजार रुपए जो मिलेंगे प्राइवेट जॉब से, अच्छा है कि हम ये काम करके अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे और आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर हम सुधार करेंगे। जैसे एक खिलाड़ी पहले गांव में खेलता है, फिर वो रणजी खेलता है, फिर रणजी के अंदर इंडिया ए टीम में जाता है, बी टीम, सी टीम, वो जैसे जैसे उसका अरे स्तर बढ़ता जाता है, वैसे ही एक विद्यार्थी का है, वो पहले गांव में पढ़ता है, फिर वहां से वो शहर में चला जाता है, वहां जाकर वो तैयारी करके वापस आता है, फिर उसका कहीं एक नौकरी में चयन हो जाता है, फिर वो वापस अलग से कमरा लेता है, फिर वापस पढ़ता है, फिर दूसरी नौकरी में चयन, फिर इस विभाग में, कभी इस विभाग में, कभी इस विभाग में। जैसा आपने देखा होगा प्रेम सिंह डेलू को देखा होगा, विजय सिंह गुजर आईपीएस जो है दोनों ही, उनको देखा होगा, उन्होंने कितनी नौकरियां जो छोड़ी और कहां पर गए। तो वैसे नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं है, अच्छी जॉब है, क्योंकि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर यही बहुत अच्छी है। लेकिन इससे आगे भी आपको आगे सोचना भी है। तो आज जितने भी साथी लाइव सुन रहे हैं वह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आप सबके साथ हूं, ये बात हनुमान किसान तक भी पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर सारी बातें लिखी गई है, मैं कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर आलोक राज जी खुद कहते आ रहे हैं पोस्टों में वर्दी संबंधित विभाग की आवश्यकता अनुसार होता है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हर समय विभागों को रिमाइंड करा देते हैं, पोस्ट वर्दी की संभावना बन रही हो तो रिजल्ट को थोड़ा डिले करना हो तो कर देते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा परिणाम की प्लानिंग, ऑब्जेक्शन नवंबर के अंत तक, यानी अब दिसंबर अंत तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण, 3 जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन और प्री डीवी रिजल्ट का प्रयास, 15 जनवरी प्लस माइनस 15 दिन। यानी उन्होंने फिर लिखा भी है रघुकुल रीत नहीं। कई बार क्या होता है कि हम उनको फिर जो है अड़े हाथों ले लेते हैं, तो लगे हाथों आड़े हाथ ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा उन्होंने पहले लिख दिया कि जनवरी माह तक जो है हम ये क्लियर कर देंगे। तो आप सभी लोग जो है जितने भी साथी लाइव हैं, तो उन सबसे यही कहूंगा कि आप लोग जो है चतुश्रेणी कर्मचारी की पद बढ़ाओ की मांग जो है वो जारी रखें, पद बढ़ेंगे। और अगर आप साथ हैं तो अपनी ताकत दिखाएं। ताकत अब आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, हाँ 10,000 साथी हो तो स्क्रीनशॉट लेके आलोक राज जी के पास जाऊं कि आलोक राज जी देखो ये 10,000 बच्चे जो हैं ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप तो आंसू जी बच्चे लाइव लाने के लालच में ऐसा बोल रहे थे ना साहब। हाँ टाबर हमारे क्लास ने बाद में भी देख लिया, पहला भी देख लिया, मन में टाबरा पर विश्वास है, पढ़वाड़ा छोरा पढ़ रहा है और भी नौकरी भी लाग रहा है। टेलीग्राम चैनल आंसू जी के ट्रिक पर आप पुराने एमएस देखोगे, 5 सालों में बहुत सारे चिराग जो है इन्होंने अपने घरों को रोशन किया है, वो नौकरी लाग रहा है। लेकिन बस मैं तो आई कहना चाहूँ था कि कोशिश एक ने शुरू कर दी तो इस मुहिम को सब आगे बढ़ाएं, सभी ग्रुप में भेजें, उन सबको जोड़ें जो काम करना है वो सही ढंग से करें।